काका, आज कोरड़ में अति भीड़ क्यों लगी है? जाने को नहीं पागल, समर बहादुर सिंह यानी साहब जी और उनके सबसे खास दोस्त श्रीधर शास्त्री के बीच जमीन के वास्ते हो रहे मुकदमे की आज आखिरी तारीख जो है। मेला तो लागेगा ही। ऊँट बैठेगा किस करवट? अरे भाया, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और साहब जी की ताकत के सामने टिकनो आसान को नहीं। वो देखो भाया, समर बहादुर सिंह यानी साहब जी। और वो देखो साहब जी को छोटो भाई, उसकी ताकत बाहुबली राज सिंह। और ये है समर बहादुर सिंह और श्रीधर शास्त्री की तीसरी तिकड़ी गौरी शंकर। अरे कैसा दोस्त भाया, पक्को चमचो है चमचो। साहब जी करके समर बहादुर को साहब जी इसने ही बनाया। एक बात गा से गाढ़ बांध लो साहब जी, आज श्रीधर शास्त्री ने सास से सारा शास्त्र याद आ जावेगा। जद बीने कोरट मां हार को मुंडो देखनो पड़ेगा। अरे काका, पूरा शहर जिन दो दोस्तों की दोस्ती की मिसाल देते थकता नहीं था, उन दोनों का झगड़ा आज यहाँ तक पहुँच जाएगा, कभी सोचा ना था। तजुर्बे की बात है, आप लोग नहीं समझेंगे। सर जोरू और जमीन के बीच तो बाप बेटे में जंग छिड़ जाए। मतलब सीधी सी बात है, दो दोस्तों की दुश्मनी के पीछे श्रीधर शास्त्री की लुगाई का हाथ है। जब लुगाइयां बीच में घुसे ना तो यही होवे है। ये तो खुद ही मर्द ने भेजी अदालत, सागे सागे मेरे मर्द ने भी। इसमें तुलसी माँ क्या करेगी? देखो ना दी, जब देखो माँ की टांग खिंचाई करने में लगी रहती है ताई जी। अरे जादूगरनी है जादूगरनी, अपने मर्द पे जादू कर ही दिया, मेरे मर्द पे भी कर दिया। ऐसा बना दिया कि बेपंदी का लोटा इसी के कहने पे चले हैं। चुप कर बड़ी मेजनी, कैसी है तू? हाँ? नाम कोकिला और हमेशा कौवा की तरह कांव कांव करती रहे। हे माता रानी, तन्ने अच्छी तरह से पता है कि मैंने अपने भोले भाड़े पति को कोरड़ का रास्ता क्यों दिखाया। अब तो उन्हें शक्ति दे दो कि वो समर बहादुर सिंह के सामने गिड़गिड़ाना बंद कर अपने अधिकार की लड़ाई लड़े। बस देख श्रीधर, आनंदी बींडनी ने दोष देना ठीक को नहीं। अरे उसने जो ये मुकदमों कराने की सलाह दी है बिल्कुल ठीक दी है। अब जो फैसला होवेगो सो होवेगो है। और जब मैदान में कूद पड़े हैं तो फिर डरने की क्या बात है? समझ, पलक झपकते हम कहां आ गए ना। क्या अभी हम संग संग बैठकर इस मामले को सुलझा नहीं सकते? वाह श्रीधर शास्त्री वाह, मां भवानी भली करे। तू मने यो बता, या रस्सी उसे उड़झाई कौन? तू, और वो भी अपनी घर से घराड़ी की बातें सुन सुन के। अरे श्रीधर शास्त्री, मैं तन्ने इतो समझायो कि या से यारी में लू से लुगाया का काम कोनी, पर मारी अत्ती सी बात तारी समझ में आई कोनी। तो यारा की यारी में थारा कोई काम नहीं है गौरी शंकर। ल
और हमारे घर की लुगाइयां का नाम लेने की जरूरत कोई को नहीं। तू ये भी ना भूलियो कि तू अटे समर की ढाल बन के आया है और श्रीधर अकेला है। श्रीधर अकेलो को नहीं, इसके सागे इसके भाई जी हैं। अगर भाई जी अठे है ना तो ये भी मत ना भूलिए ये अठे राज सिंह भी मौजूद है। साहब जी की छाया है राज सिंह। और जिस गौरी को तुम चुप रहने को बोल रहे हो ना वो हमारे भाई साहब की आवाज है। समर हमारी बात सुन, इन लोगों की बातों पर मत जा, नहीं तो हमारे बीच जो दरारें वो और बढ़ जाएंगी। समर देख, पंच साहब जी तारी बात सुननी ना चाहे। साहब जी तो सुनना चाहे अदालत को फैसलो। जी मां ज्यादा टाइम को नहीं है। साहब जी चलो, अदालत को टाइम हो गया। अदालत को फैसलों किसी भी तरफ झुके श्रीमती समर बहादुर सिंह, पर मैंने खुशी इस बात की है कि कम से कम आपके सीने में एक नेक दिल धड़क रहे हुए। वरना रजवाड़े के लोगों के दिलों में तो बस पत्थर ही पत्थर जड़े हैं, जिनसे बड़ी बड़ी हवेलियां तो खड़ी हो सके, पर इंसानी रिश्तों की बुनियाद कभी नहीं। एक मिनट आनंदी, हम आपकी तकलीफ को समझते हैं, लेकिन आप भी हमारी तकलीफ को समझने की कोशिश कीजिए। हम दोनों के पतियों के बीच में जो दरार आई है उसका दुख हमें भी है, और हमें ही नहीं, इस घर में सभी को दुख है कि जाने दो ना रानी। अरे आप जिस घर की बात करो हो ना वो घर को नहीं, बस एक पत्थर की हवेली है, और 7 फेरे लेकर बरसों के फासले तय करने के बाद भी आप जितना उस घर को ना समझ सकी हो ना, उससे कहीं ज्यादा मैं जानू हूं उसे। आनंदी, आपकी बातों से हमेशा हमें ऐसा लगता है कि आपको इस हवेली से बहुत गहरी शिकायतें हैं, और हम जितना गहराई से इसको समझने की कोशिश करते हैं बस उतना ही हम और उलझते जाते हैं। नंदिनी, दुश्मन की लुगाई के साथ बात करना इस घर की परंपरा नहीं है। दे फोन। और तू आनंदी सुन ले, तू अगर हमारे खानदानी पुरोहित के परिवार की बेटी ना होती तो सालों पहले तेरा क्या हाल हुआ होता तुझे अच्छी तरह पता है। अपनी कैली हमारी सुन लो रानी माँ, रानी सा। बरसों पहले जो आपने हमारे माथे पर हमारे पति की सौगंध न रखी होती ना, तो आपकी हवेली की बुलंद इमारत में जो रहस्य की आवाजें गूंजती वो समर बहादुर के कानों में जरूर पहुंच जाती। उसके बाद अंजाम के होता तो आपको भी पता है। चुप कर आनंदी, मान एकदम बंद रख, और ये मत भूल कि आज की लड़ाई तूने शुरू की है, और ये भी याद रख कि इस लड़ाई में जीत हमारे कुंवर समर की ही होगी। क्योंकि अपने रजवाड़े की परंपरा के चलते हुए हमारे बेटों ने हारना सीखा ही। भाईजान, जीत तो हमारी ही होनी थी। और नहीं तो क्या। अरे भाया, के सटीक फैसला सुनाया जज सा। वो तो सुनाना ही तो गौरी शंकर,
मेरे लोग तो अपने खिलाफ फैसला सुनने सीखा ही नहीं। वो देखो, बासे बाराती बिना दुल्हन को सागे लिए और खिसियाया हुआ दूल्हा। अरे 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 श्रीधर शास्त्री, मैं तने अत्तो समझायो पर मारी ई तारी समझ में आई कोणी। क्या फायदो हो गई ना बा से बेइज्जती। मगर मेरी बेइज्जती से समर की इज्जत बढ़ती है तो ऐसी बेइज्जती में हर रोज कराने को तैयार। प्लीज समर। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, यही कहा करते थे ना तुम श्रीधर शास्त्री। वॉर? समर, तुम और मैं तो कभी दुश्मन थे ही नहीं, हम तो दोस्त थे हम। ये मत भूलो, जमीन का मुकदमा आकर तुम इस कोर्ट की सीढ़ियों पर चढ़े थे, हम नहीं। समर, मैं ये मुकदमा कभी नहीं लड़ता अगर तुमने झूठ का सहारा नहीं लिया होता। झूठ? कैसा झूठ? बस श्रीधर शास्त्री, बस। साहब जी के सबर की अति परीक्षा ना ले। लागे है साहब जी की जीत बर्दाश्त नहीं हो रही तारे से। हाँ, ये क्या बात कर रहे हो गौरी शंकर? अरे समर की जीत में तो मुझे खुशी हो रही है। लड़ाई हारने के बाद अक्सर कमजोर लोग ऐसी भाषा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम भी छोटा नहीं होना चाहते, इसलिए सालों पहले खरीदी साजी की जमीन की आज की कीमत का चेक अब तक तुम्हारे घर तक पहुंच की होगी श्रीधर शास्त्री। वाह साहब, वाह। ये तो घनो अच्छो कियो साहब जी। मासा हमेशा कहती है ना किसी से द से दुश्मनी का एहसान लो ना करो। साहब जी चलो घर चलते हैं। मासा घर पर आरती की थाली लिए इंतजार कर रही होगी। हमें खुशी है कि आप दोनों हमारी परंपराओं का मान रखते हुए हमें जीत की खुशी देने से पीछे नहीं हटते। ये आप ही की सीख और आशीर्वाद का नतीजा है मासा। ये अलग बात है मासा कि भाई साहब की तरह आपने हमें विदेश पढ़ने को नहीं भेजे, पर आपके सिखाए पाठ तो हमने इनसे ज्यादा ही पढ़ डाले। कम पढ़ने का ताना आप हमेशा मासा की झोली में डाल देते हैं, लेकिन ये मत भूलिए बचपन में पढ़ाई के वक्त आपका मन जंगल में बंदूक उठाए शिकार के पीछे घूमने में बीतता था। तो उसमें कौन सी गलत बात थी भाई साहब? यह भी तो हमारे परंपरा का ही हिस्सा है, क्यों मासा? बस कीजिए आप दोनों। और इस बात पर भी ध्यान दें कि इस घर में कुछ ऐसे लोग हैं जो परंपराओं की दीवारों को लांघकर
दुश्मन के साथ हमदर्दी जताते हैं। लेकिन क्या साहब, एक बार अपने दिल से पूछ के देखिए, क्या आप अपनी इस जीत से खुश हैं? क्या सच में आपको? हम पर सवालों की झड़ी लगाने से पहले ये तो जान लीजिए कि लड़ाई की शुरुआत किसने की। भाभी साहब, मासा, पढ़ाई लिखाई का हिसाब किताब छोड़ो, पर इतना याद रखियो कि जब तक राज है ना इस घर में, तब तक वही होवेगा जैसा आप चाहो। बस। सभी को हमारी जीत की खुशी है, पर शायद आप नहीं, इसलिए हमारी खुशी को छोड़कर आप यहां चली आई हैं। और मासा भी कुछ कह रही थी। आनंदी से बात की है हमने, और शायद हमने कुछ गलत नहीं किया है। लेकिन आप अच्छी तरह से जानती हैं, इस घर में मासा की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। मासा को बीच में ना लाइए साहब, क्योंकि हमारी शादी की पहली रात आपके और हमारे रिश्तों के बीच जिन सच्चाइयों को लेकर हम गुजरे हैं, उसके बावजूद हम एक रेल की पटरी बनकर आपके संग संग चलते गए। और ये सब हमने मासा के कहने पे नहीं किया है। वो तो हम ही थे जिसने अपनी नींद जैसी कड़वी जिंदगी में शहर मिलाकर आपके उन सभी रिश्तों को ना ही अपने अंदर समेट लिया है, बल्कि उन सभी रिश्तों के साथ बंध भी चुके हैं। देखिए नंदिनी, शादी की पहली रात हमारे मुंह से निकले हमारी पिछली जिंदगी की बातों को सुनने के बावजूद भी आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया, शायद ही कोई और औरत हमारे लिए ये करती। लेकिन लेकिन क्या साहब, एक बार अपने दिल से पूछ के देखिए, क्या आप अपनी इस जीत से खुश हैं? क्या सच में आपको? हम पर सवालों की झड़ी लगाने से पहले ये तो जान लीजिए कि लड़ाई की शुरुआत किसने की। पर आप तो अपने कदम वापस ले सकते थे ना साहब। क्या आपने एक बार भी जानने की कोशिश की कि श्रीधर भाई साहब की क्या मजबूरी होगी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप दोनों ही किसी और की मजबूरी का शिकार बन गए हो? मासा की बातों को रहने दीजिए, पर सच तो ये है कि हमें बहुत दुख है आप दोनों की दोस्ती के टूटने का। और घर वालों के अलावा सबसे ज्यादा दुख तो हमारे बेटे निर्भय को है, क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता है कि उसकी दोस्ती श्रीधर भाई साहब की बेटी सुरभि के साथ कितनी गहरी है। समर, तुम और मैं तो कभी दुश्मन थे ही नहीं, हम तो दोस्त थे हम। ये मत भूलो, जमीन का मुकदमा आकर तुम इस कोर्ट की सीढ़ियों पर चढ़े थे, हम नहीं। ऐसे आदमी के लिए आंसू बहाना ठीक है के?
इसने आपके पेट में छुरा घोंपा? क्यों हो गया ये सब आनंदी? क्यों मैंने अपने कदम वापस नहीं लिए? हमारी बातों में आकर क्यों मैंने अपने दोस्त को कचेरी तक बुला ली? जब बाढ़ आवे है ना श्रीधर जी, तो जीवन की आस अनाड़ी को भी तैरना सिखा देवे। और आप अपने सामने के सच को झुटला रहे हो। सच हो सकता है ये सच एक फरेब, एक ऐसी बात जो दो दोस्तों के बीच में एक दरार लाने की साजिश हो। हाँ, हो सके है ऐसा ही हो, पर मन ने तो ऐसे लागे हो कि आप अपनी कई बात ही भूले जा रहे हो। इस दोस्ती को तोड़ने में पहल मैंने की थी। आप इस सच्चाई को नहीं बदल सकते। इतने सालों में समर ने दोस्ती निभाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। वाह श्रीधर जी वाह, दोस्ती को रंग अत्तो गहरो है कि घर के लोग बदरंग हो गए। मन ने तो ऐसे लागे हो कि आप अपनी कई बात ही भूले जा रहे हो। वही बात जो आप हमेशा मन ने कहा करते थे कि आनंदी, तेरे अंदर कोई दूरबीन लगे है जो हालात के अंदर जाके उसे पहचान लेती है। आज आप हालात को जान कर भी उसे झुटला रहे हो। क्यों झुटलाना चाहे हो, हैं? अरे वो मक्कार समर बहादुर सिंह ने झूठे कागजात बनाए हैं जमीन के और आपके लिए ये हालात पैदा कर दिए। ठीक है तो कहवे श्रीधर, अभी तो तन्ने अपनी हार का दुख होना चाहे, उसके बाद ये सोचना चाहे कि उनसे अपनी जमीन कैसे वापस लेनी। देख श्रीधर, पिताजी ठीक बोल रहे हैं। मैं हर पल हर जगह साया बन के तेरे साथ रहूं, और यो वक्त उनसे डरने का नहीं है, उनकी हर बात का जवाब देना चाहे। बस भाई साहब बस। अरे सच तो यह है कि इस दोस्ती को तोड़ने में पहल मैंने की थी। आप इस सच्चाई को नहीं बदल सकते। इतने सालों में समर ने दोस्ती निभाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। वाह श्रीधर जी वाह, दोस्ती को रंग अत्तो गहरो है कि घर के लोग बदरंग हो गए। अरे कभी सोचे आए हैं कि दोस्ती के नाम पे साहब जी के साथ ठेकेदारी के काम में आपको क्या मिलिया? 2 टुकड़ा रोटी और बस आनंदी बस, बस करो। देखो, मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखाना चाहता पिताजी, ना आपको और ना भाई साहब आपको। दरअसल बात यह है कि आनंदी की बातों में आकर चेरी तक नहीं जाना चाहिए। कहीं समझाऊं आपने कि समर बहादुर सिंह माने साहब जी किसी की भी दोस्ती के लायक कोनी। कहीं समझाऊं आपने कि यो सब करके वो थारे से किस बात को बदड़ो ले रहा है। कहीं समझाऊं आपने कि समर बहादुर की मासा ने मारे सामने आपकी कसम डालकर उस राज को अपने सीने में ही दफन करने को मजबूर करते हो, जिसके पीछे रजवाड़े की उस हवेली की असली तस्वीर और मारे आंसुओं की कहानी छिपी है। अम्मा जी, क्या होवेगा मेरी सुंदरी का?
इतनी बड़ी हो गई, लेकिन उसकी बुद्धि तो वहीं की वहीं अटकी हुई है। समर के लिए जो मैंने लास्ट टेंडर भरा था उससे भी कम रेट में भरा है। देखिएगा, जब तक ईमानदार ऑफिसर सीकरवार जी यहाँ हैं, ये टेंडर हमें मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता।